जय हिंद बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक लिए हैं वो उस टॉपिक का नाम है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। हम पहले भी जब आपको टॉपिक करवाए थे कि रीज़न फॉर द इंक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस ड्यू टू अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या जब हम दूसरा टॉपिक करवाए यानी कि दूसरा डिफरेंस करवाए इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक के बीच में जिसका नाम था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो भी हमने इसका जिक्र किया था। और आज ये जो है हम इंडिविजुअल लेक्चर के ही रूप में लेकर आ गए हैं कि पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अगर आपको वहाँ पर समझ में नहीं आया है तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि जो पोलर है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो है क्या चीज़। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पहले हम नॉन पोलर पढ़ लेंगे ताकि पोलर वाला थोड़ा सा आपको इजी पड़ जाए, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले आपको एटम की पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। अगर हम एटम कहें तो एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेज होते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं, और उन्हीं के अंदर एक और पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल होता है जिन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। दैट्स वाई जो आपका सेंटर है या न्यूक्लियस है किसी एटम का वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर दो एलिमेंट्री पार्टिकल रिसाइड करते हैं, एक प्रोटॉन रिसाइड करता है और दूसरा न्यूट्रॉन रिसाइड करता है। लेकिन जब कभी भी हम चार्ज कंसीडर करते हैं तो केवल प्रोटॉन के ही चार्ज को कंसीडर करते हैं, न्यूट्रॉन का चार्ज होता नहीं है तो न्यूट्रॉन को हम कंसीडर नहीं करते हैं चार्ज के रिस्पेक्ट में। बट बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि, या जो आज का जो वैलिड एटॉमिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग भी यही बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिटल। किसी सर्टेन ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ऐसे किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि इन ऑर्बिटल का भी कोई एक सेंटर होता है, अगर इन ऑर्बिटल का भी कोई एक सेंटर होता है तो फिर आप बोलोगे कि वो सेंटर कहाँ पर होता है। तो मेरा जवाब है कि इस न्यूक्लियस का जहाँ पर सेंटर है वहीं ठीक इस ऑर्बिटल का भी सेंटर है। ऑर्बिटल के सेंटर को हम ब्लू कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों का सेंटर एक ही जगह पर कोइंसाइड हो रहा है, और अगर दोनों का सेंटर एक ही जगह पर कोइंसाइड हो रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है। कोई डाइपोल मोमेंट नहीं बन रहा है, कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं बन रहा है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज की वजह से हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, दोनों के सेंटर एक ही जगह पर कोइंसाइड हो रहे हैं तो कोई डाइपोल मोमेंट अगर बन ही नहीं रहा है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज जीरो, तो हम इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जांपल होते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, O2 होता है, CO2 होता है, आप CH4 भी लिख सकते हो, CH4 होता है, CCl4 होता है, C6H6 होता है, C6 और H12 होता है, और CS2 भी होता है। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और ये बहुत कॉमन एग्जांपल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के। और अगर आप पोलर मॉलिक्यूल देखना चाहते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, तो पोलर मॉलिक्यूल में इसका थोड़ा सा इसी से हट के है, बाकी अगर आपको ये समझ में आ गया है तो वो भी समझ में आ ही जाएगा। इसमें क्या होता है कि अपने पास अगर कोई मॉलिक्यूल्स है और हम समझ लेते हैं कि उसमें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव के तरीके से बिल्कुल एटम जैसा है वैसा ही है, यानी कि न्यूक्लियस यहाँ पर है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस सपोज कर लेते हैं कि वो यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में घूम रहा है उसके न्यूक्लियस यहाँ पर है, यानी कि उसका सेंटर यहाँ पर है, और न्यूक्लियस का सेंटर भी यहीं पर है। और ज़रा सा भी हम क्या कर दें कि इन एटम्स को बाहर से थर्मल एनर्जी दें या हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं या कुछ भी लगाएं, तो हम ये देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो सेंटर, और जो इलेक्ट्रॉन है
उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका सेंटर थोड़ा सा क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर है, ये न्यूक्लियस का सेंटर है, थोड़ा सा क्या हुआ, डेविएट हो गया, थोड़ा सा क्या हुआ, डेविएट हो गया। इनके सेंटर अपनी अपनी जगह से हट गए, लेकिन यहाँ पर इनके सेंटर अपनी अपनी जगह से हटे नहीं थे, तो इसलिए इनको नॉन पोलर बोला गया, क्योंकि इनके क्या हुए क्योंकि इनके जो डाइपोल मोमेंट थे वो जीरो थे, इनके डाइपोल मोमेंट क्या थे, इनके जीरो हो गए। लेकिन अब आप यहाँ पर देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज के सेंटर है, यानी न्यूक्लियस का सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर है, ये दोनों एक दूसरे की जगह मतलब जहाँ पर कोइंसाइड कर रहे थे उस जगह से हट चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, एक डाइपोल मोमेंट बन गया। क्या बन गया यहाँ पर, एक डाइपोल मोमेंट बन गया। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। ये क्या हो गया कि फॉर्मिंग अ डाइपोल मोमेंट एंड डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो था, लेकिन यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट बन गया। तो जब कभी भी न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर एक दूसरे पर जहाँ पर कोइंसाइड करते हैं वहाँ से हट जाएं, तो वो एक डाइपोल मोमेंट फॉर्म करते हैं। तो जब वो डाइपोल मोमेंट को फॉर्म कर लेंगे तो जिन मॉलिक्यूल्स के ऐसे डाइपोल मोमेंट फॉर्म कर लेंगे उन मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और इन पोलर मॉलिक्यूल्स का जो एग्जांपल होता है H2O होता है, CHCl3 होता है, C6H5Cl होता है, और C6H5NO2 होता है, C2H5OH होता है। तो ऐसे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि मटेरियल हैं जो क्या हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर के पास डाइपोल मोमेंट नहीं होते हैं। इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेटे। तो कुछ ऐसे कॉमन एग्जांपल्स और पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का ये टॉपिक रहा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।